सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग टॉपिक लेटर सीरीज। अब हम जो लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में टॉपिक होते हैं नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, मिसिंग कैरेक्टर। ये जो सारे टॉपिक होते हैं उन सब में लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज का लॉजिक यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है, कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो हम उन वीडियो में कवर करेंगे। जब हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, बस यही है कि कोडिंग डिकोडिंग में किसी वर्ड को किसी वर्ड में डिकोड करना होता है। जैसे कि फिश लिखा है, रैंडम वर्डिंग दी हुई है उसकी, और उसको हमें सिमिलर कोड में मर्ज करना है। मतलब पहले पहले एच लिखा होगा, बाद में एस, आई, ऐसे। ठीक है, जनरली कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपको लेटर सीरीज काम आएगी। जब आपने लेटर सीरीज पढ़ ली होगी तो लॉजिक लगाना इजी होता है। ठीक है, वही सेम लॉजिक लगाना होता है कोडिंग डिकोडिंग में भी। अब लॉजिकल रीजनिंग में आपको सीखना है तो आपको नंबर सीरीज या लेटर सीरीज आनी ही चाहिए। ठीक है, रीजनिंग का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप लेटर्स में या सीरीज फॉलो हो रही है, कौन सी सीरीज नंबर में फॉलो हो रही है। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे हो तो। ठीक है, शुरू करते हैं लेटर सीरीज से। अगली वीडियो में नंबर सीरीज देखेंगे। ठीक है, अब लेटर सीरीज क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ सीरीज लेटर्स की दी हुई है और हमें वो सीरीज पता करनी है कि यहाँ क्या सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ए दिया है, सी, ई, जी। अब देखो यहाँ मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। यहाँ पे ए आया, उन्होंने बी छोड़ा, सी आया, डी छोड़ा, ई आया, एफ छोड़ा, जी आया। ठीक है, एच छोड़ा, फिर आई आया। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, आई। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वी नो व्हाट काइंड ऑफ सीरीज फॉलो और व्हाट इज द नेक्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि एक ही कैरेक्टर छोड़े, कभी दो कैरेक्टर भी छोड़ सकते हैं या अल्टरनेट भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, लेटर सीरीज में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पैटर्न ढूंढने में इजी जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, अब लेटर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें जल्दी करना है, पता करना है कि कौन सी सीरीज या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा कैरेक्टर कौन से नंबर पे आता है। मतलब अब हमें यहाँ पे दिया है कि ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, वैसे ही जेड 26 पे आता है। ठीक है, अब हम याद कैसे करें, इतना इजी तो नहीं है याद करना। ठीक है, आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप एक वर्ड याद कर सकते हो, दिस मीन्स इजोटी। इजोटी, ओके। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ए 1 पे है, बी 2 पे है और सी 3 पे है, देन डी 4, ई 5। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ही दिया गया है। ई जो है वो 5 नंबर पे आएगा, जे 10 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, टी 20 पे आएगा और वाई 25 पे आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 5 का डिफरेंस देके उन्होंने दिया है, और जेड जो है वो 26 पे आएगा। ठीक है, ये एक सिंपल ट्रिक है, कैरेक्टर को याद करने में हेल्प होगी। ठीक है, अगर आपको एस पता करना हो तो एस कैसे पता करोगे। ठीक है, यहाँ पे टी जो दिया है वो 20 पे दिया है, और पहले क्या आता है एस, एस टी, मतलब ये इसका नंबर क्या आया 90। ठीक है, इससे हेल्प होगी कि सीधे साइड से कौन सा नंबर आता है और उल्टे साइड से कौन सा नंबर आता है, ये भी हमें पता चलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ई जो थी, अब यहाँ पे हमने नंबरिंग पहले से ऐड कर ली है, जैसे ए बी सी डी, यहाँ से पूरा M13 तक। ठीक है, अब ये यहाँ से शुरू होके ये यहाँ से ऐसा टर्न होके जा रहा है, मतलब हमें ये पार्टीशन दिखाई गई है, मतलब 13 जो है वो M तक आएगा और N से स्टार्ट होगा, तो 14 से 26 तक हमें N टू Z। अगर किसी क्वेश्चन में उल्टा भी आया कि Z कौन से नंबर पे आता है, तो हम ये वाला नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ए डी जी जे। अब हमें मिसिंग कैरेक्टर ढूंढना है। यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई है, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो कौन सा अगला आएगा। अब देखो ए बी सी, यहाँ पे डी आया। ठीक है, ए बी सी डी, ई एफ, यहाँ पे जी आया, एच आई, यहाँ पे जे, के एल। ठीक है, यहाँ पे आएगा के। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको और थोड़े से डिफिकल्ट भी आएंगे जहाँ पे आपको अपना ट्रिकी वे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पी आर, देखो पी आर यू वाई, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, इसे एकदम से देखने में कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें एक बार अल्फाबेट्स को देखना पड़ेगा। जैसे पी लिया, क्यू को छोड़ा, आर लिया, पी क्यू आर एस, एस को छोड़ा। ठीक है, पी क्यू आर एस टी, टी एस और टी को भी छोड़ा यहाँ पे। ठीक है, एस टी यू, देन वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा वाई, जेड ए
बी और सी। यहाँ पे 4 कैरेक्टर छोड़े, पहले में ही एक छोड़ा, दूसरा और फिर तीसरा, अब यहाँ पे 4 छोड़े, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। अब थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, हमें एक सीरीज दी है यहाँ पे, जो हमें पता करना है कि कौन सा पैटर्न ये सीरीज फॉलो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन मार्क दिए हैं और ऑप्शन भी 2 है, इसका मतलब 2 कैरेक्टर ढूंढना है हमें। थोड़ा ट्रिकी है। देखो, अगर यहाँ पे देखते हैं तो कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा है हमें। जेड से एस एस आया, डब्ल्यू आया, फिर ओ टी, मतलब यहाँ पे गैप भी ज्यादा है, जेड से डायरेक्ट एस पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 सीरीज फॉलो हो रही है, मतलब 2 ऐसे पैटर्न बन रहे हैं जिससे हमें ये आंसर आएगा। ठीक है, तो पैटर्न देखे पहले कैसा है, ये ऐसा जाएगा, डब्ल्यू टी क्यू, फिर ये। ठीक है, अब दूसरा कैसे जाएगा, एस ओ के जी और ये वाला क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। अब देखो, जेड जेड और डब्ल्यू में हमने वाई और एक्स को छोड़ा है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, पहले अपन ने जो ए से जेड तक अपन मार्किंग करके रखे थे 1 to 26 तक, अब देखो इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, जेड से डब्ल्यू पे आने पर वाई और एक्स को छोड़ा इन्होंने। ठीक है, वाई और एक्स। ठीक है, वैसे ही डब्ल्यू से टी तक जाने तक कौन कौन से 2 कैरेक्टर छोड़े इन्होंने, डब्ल्यू से टी तक, मतलब यू और वी। ठीक है, तो यहाँ पे यू और वी लिखेंगे। ठीक है, अब टी से क्यू तक जाने तक 2 कैरेक्टर छोड़े, तो कौन से हैं, एस और आर। ठीक है, और क्यू से, अब यहाँ पे देखो क्यू से हमें कहाँ तक दिया है, मतलब अगर हमें ढूंढना होगा तो कहाँ तक हमें 2 कैरेक्टर छोड़ने होंगे, क्यू से एन तक, मतलब क्या क्या छोड़ा इन्होंने, पी और ओ। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या आया, देखो अब यहाँ पे लिखा ओ पी, तो यहाँ पे क्या आया, एन, मतलब इसका आंसर क्या हुआ, एन। ठीक है, अब एक तो मिल गया हमें। ठीक है, अब दूसरा वैसे ही देखेंगे। अब दूसरा देखो, एस से ओ तक जाने के लिए हमें कितने कैरेक्टर छोड़ने पड़े, एस से ओ तक, ये रहा एस, ये रहा ओ। ठीक है, कितने कैरेक्टर छोड़ने पड़े, 1 2 3, मतलब आर क्यू पी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम आर क्यू पी। वैसे ही ओ से के तक हमें कितने कैरेक्टर छोड़ने पड़े, ओ से के तक, एन एम एल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन एम एल। ठीक है, अब के से जी तक कैसे कौन से कैरेक्टर छोड़े इन्होंने, के से जी तक, मतलब एच आई जे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एच आई जे। अब क्यू से नहीं, जी से, सॉरी, जी से यहाँ तक के कौन से कैरेक्टर छोड़े हैं वो देखने हैं हमें। अब जी से 3 कैरेक्टर देखने पड़ेंगे हमें, मतलब कौन से, ई एफ और डी, मतलब 3 कैरेक्टर छोड़ने के बाद ये कैरेक्टर हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब इसका भी आंसर हमें मिल गया। यहाँ पे क्या आएगा, सी। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फिर, ए वाला। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपको नंबर सीरीज में, सॉरी लेटर सीरीज में। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी। और अगर आपका कहीं भी मतलब कोई एग्जाम रहा जो ऑफलाइन हो, तो वहाँ पे आप ये रफ पेपर पे लिख सकते हो, और तुम ये मतलब हम प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे भी उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, या डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, click the bell icon to receive more such videos. If you get any doubt regarding question solving, please let us know in comment section. Also, you can drop message over Instagram or LinkedIn. Do follow us on Instagram and LinkedIn. Link is given below. Okay. If you want to learn SAP, data analytics, data science and web development course with project placement, kindly contact our EduTech team on given number 9607727888. Thank you.